बच्चों, कला और उससे जुड़े हुए हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए आज का मुख्य विषय प्रदर्शन कला है। बच्चों, प्रदर्शन कला को निष्पादन कला भी कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब कोई कलाकार अपने कला को या कौशल को किसी मंच पर प्रस्तुत करता है अपने भावों को व्यक्त करता है तब उसे प्रदर्शन कला की संज्ञा दी जाती है। प्रदर्शन कला का इतिहास अति प्राचीनतम है। प्राचीनतम समय से ही प्रदर्शन कला का इतिहास मिलता है। प्रदर्शन कला के अंग हैं रंगमंच, नाटक, नृत्य, संगीत, कठपुतली, सर्कस और भी जो इसके अंतर्गत आते हैं। प्राचीनतम समय की बात आती है तो भगवान शंकर का नाम आता है, जिन्होंने नृत्य करके, तांडव करके प्रस्तुति दिया था। उनको संगीत के रचनाकार भी माना जाता है, क्योंकि संगीत की उत्पत्ति भगवान शंकर से ही मानी गई है। और संगीत गायन हो या वादन हो, ये प्रदर्शन कला के अंतर्गत आते हैं। तो मेरा कहना है कि भगवान शंकर ने डमरू बजाकर ये 7 स्वर हैं उसकी उत्पत्ति की थी, और नृत्य करके उन्होंने नृत्य कला का प्रचार किया। फिर ब्रह्मा का नाम आता है, जिन्होंने भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में नाटक, संगीत, रस और भी सारे चीज़ों का मृत्युलोक में प्रचार प्रसार करवाया। आज भी नृत्यकार या नाटककार भरतपुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। नौ रस बताए गए हैं, जिसमें श्रृंगार रस सर्वोपरि माना गया है, और भी रस वीर रस, रुद्र, भयानक, भयावह, विभत्स, बहुत सारे आते हैं। बच्चों, मैं विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता। मैं आपको प्रदर्शन कला के बारे में ही बताना चाहता हूँ। जब कोई कलाकार किसी रंगमंच पर या नृत्य स्थली पे अपना परफॉर्म करता है, प्रदर्शन देता है, उसे प्रदर्शन कला की संज्ञा
दी जाती है। वह प्रदर्शन के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करता है। आज भी हमारे समाज में प्रदर्शन कला बच्चा के जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा का जन्म होता है उस समय भी बच्चा के आगमन पर बहुत सारे महिलाएं अभिनय करती हैं, गीत गाती हैं, बाज को बजाती हैं, जिसमें ढोलक, मजीरा, झील, झाल, हारमोनियम ये सब का नाम आता है। तो मेरा कहना है कि मेरा जो शास्त्र है अति प्राचीनतम है। पहले जब भाषा का प्रचार प्रसार नहीं था, लोग अपने भाव को व्यक्त करने के लिए किसी वस्तु को बजाकर या उस पर रेखा खींचकर बताया करते थे, अपने भाव को व्यक्त करते थे। उस समय भी प्रदर्शन कला का खूब प्रचलन था। गायन में दो ढंग से प्रदर्शन कला होता है। एक तो संगीतकार जब कोई बंदिश को गाता है तो वहां पर उसे गायन की संज्ञा दी गई है। उसके साथ जब कोई तबला वादक या हारमोनियम प्लेयर या सितार वादक जब वह वाद्य को बजाता है तो उसे वादन संगीत की भी संज्ञा दी जाती है। और ये दोनों प्रदर्शन कला के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद नाट्य का आता है। नाट्य में कोई कलाकार जब अपनी प्रस्तुति देने लगता है तो वह जो अभिनय करता है उसका रिहर्सल पहले वह गुरु के समक्ष कर लेता है, क्योंकि नाटक में अभिनय के साथ साथ उसके शब्द पर भी ध्यान दिया जाता है। शब्द के साथ ही अभिनय होता है, जिससे वह कलाकार उस पात्र के लिए पॉपुलर हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। कठपुतली नृत्य भी यही प्रदर्शन कला का ही एक अंग है। जब कोई कलाकार कठपुतली का नृत्य दिखाने आता है तो वह किसी मंच पर कठपुतली को उतारकर एक साथ ग्रुप में 6-7 कठपुतलियां को ले लेता है और तार या धागे के सहारा से वह रंग मंच के पीछे बैठकर और अपने हाथों को क्रियात्मक रूप देकर उनसे अभिनय करवाता है।
उसे भी प्रदर्शन कला की संज्ञा दी जाती है। बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, प्रदर्शन कला वह कला है जिसके अंतर्गत बहुत सारी कलाएं आती है। प्रदर्शन कला के द्वारा ही मनुष्य पूरे जग में सम्मानित होता है। उसको चाहने वाला, उसका कदरदाता की संख्या बढ़ जाती है। लोग उसके उस अभिनय से जानने लगते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, उसमें जितने पात्र इसने अभिनय किया, उसको कुछ दिनों तक लोग देवता के रूप में ही जानने लगे। तो कला इस प्रकार का होना चाहिए बच्चों कि जो डायरेक्ट हमारे जेहन तक पहुंचे, जिससे आह निकले, आह क्या बात है, क्या गाया, क्या प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शन कला यही है। जैसे लता जी का नाम आता है, स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने इस प्रकार का आवाज निकाला, इस प्रकार का गाया कि लोग आज भी उनके गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनका रोआ कांटे काट हो जाता है। तो बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, पूर्व के भांति अपने कला को समझे, एक दूसरे का कद्र करे, सम्मान करे, फिर आपका देश सम्मान करेगा, हर व्यक्ति आपको चाहने लगेगा, तब आपकी संज्ञा कलाकार में दी जाएगी। कलाकार का मतलब यह नहीं होता है केवल परफॉर्म करना। कलाकार का मतलब होता है जो हर लोगों का मन मोह ले, उसके दुख को हर ले, उसके बुराई को छोड़कर उसके अच्छाई को अपना ले, वही कलाकार है। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः ते मृत्युलोके भूमि भार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यह शब्द और यह उक्ति इतना अच्छा है, यह कहावत इतना अच्छा है कि सुनने के बाद पता चलता है कि सही में साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति मनुष्य तो होता ही है, लेकिन वह पशु के भांति मृगा के समान मृगाश्चरन्ति विचरण करने वाला गिनती होता है। आज मैं इतना ही कहूँगा, फिर आगे के अध्याय में। धन्यवाद।